हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। हम लोग बिहार बोर्ड के जो हमारे कोर्स में शामिल है हिंदी किस लिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग ये छठा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जो हमारे निसाब में शामिल है बिहारी के दोहे। क्या है? बिहारी के दोहे। आज हम लोग बिहारी के दोहे जो एक एक पंक्ति को का विश्लेषण करेंगे और उसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है उसको भी हम लोग देखेंगे। वीडियो में आप बने रहें। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि सब इससे फायदा उठा सकें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं ना। देखिए यहाँ पे है, ये आपकी किताब में है। ये आप जब किताब खुलेंगे बिहारी के दोहे उसमें हेडिंग है। ये चीज जो होता है पूरे क्या कहते हैं चैप्टर का खुलासा होता है ना। आप इसको जरूर पढ़ेंगे। बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहे। इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर है, गागर में सागर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा बताइए बिहारी जो है वो कैसे कवि हैं, किस काल के कवि हैं। तो आप बताएंगे रीति काल के कवि हैं। एक नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद आगे है कि वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। किसके रूप में? प्रेम। किसके रूप में? प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। पर उनके भक्ति और नीति परक दोहों के भी को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। पूछेगा कि बताइए इस पाठ में जो उनके दोहे हैं इसमें कितने तरह के दोहे शामिल हैं। तो आप बताएंगे 3 तरह के दोहे शामिल हैं। कितने तरह के? एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। और अगर पूछ रहे कौन कौन तो आप पहला बताएंगे प्रेम। क्या है? प्रेम। दूसरा क्या है? दूसरा है भक्ति। कैसे है? भक्ति। क्या है? भक्ति, है ना। भक्ति के भी दोहे शामिल है। तीसरा क्या है? तीसरा है नीति परक। तीसरा क्या है? नीति परक, है ना। ये 3 तरीके के दोहे आपके इसमें शामिल हैं, नीति परक, है ना। तो अगर पूछ ले कि इसमें कितने तरह के दोहे शामिल हैं तो आप बताएंगे 3 तरीके। क्या क्या? तो प्रेम, भक्ति और नीति परक। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर आप इसको देख के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम एक एक उसकी पंक्ति को पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण भी देखेंगे, है ना। बिहारी के दोहे सबसे पहला पंक्ति है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परो श्यामु हरित दूती होय, है ना। ये पंक्ति है। इस पंक्ति का विश्लेषण आपके सामने है। आप इसको लिख लें और इसको देख करके जाएं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। इस पंक्ति में बिहारी कहते हैं कि मेरी कष्ट और दुख, मेरी कष्ट और दुख। बाधा किसे बोलते हैं? बाधा बोलते हैं कष्ट को, दुख को, है ना। कहते मेरे कष्ट और दुख को दूर करो राधा, जिससे हमारा जीवन हरा भरा और खुशहाल हो, है ना। हरित हो जाए, हरा हो जाए, है ना। जिस तरह तुम्हारे मुरझाए हुए शरीर पर श्याम की परछाई पड़ने से तुम हरी भरी और खुशहाल हो जाती हो, है ना। ये इस पंक्ति का अर्थ है, इसका विश्लेषण है। आप इसको देख लीजिए। जो है वो हम आपको बता देते हैं। अगली पंक्ति है जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, जब माला छपे तिलक सरे ना एको कामू, मन काचे नाचे विरथा साचे राचे रामू। इस पंक्ति में बिहारी कहते हैं कि सिर्फ जाप माला जपने से, सिर्फ माला जपने से या तिलक लगाने से कुछ काम नहीं होता। आदमी बड़ा नहीं बन जाता है। अगर आपका मन कच्चा हो, है ना, मन में कीना हो, मन में ईर्ष्या हो, कपट हो, तो राम राम करने से आप महान नहीं हो जाइएगा, है ना। आदमी महान कब बनता है? जब उसका मन क्या हो? साफ हो, है ना। मन क्या हो? साफ हो। अगला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस
लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौ हनु हंसे, दैन कहे नती जाई, है ना। इसमें देखिए, इसमें जो है राधा और श्याम की क्या कहते हैं, नोक झोंक, उनकी बातचीत को इसमें दर्शाया गया है। कहते हैं कि राधा जो है उनसे बात करना चाहती थी, है ना, उनसे करना चाहती, लेकिन वो जो है अपने बांसुरी बजाने में मस्त रहते थे, तो इसीलिए वो उनके क्या करती थी, बांसुरी को छुपा देती थी, ताकि बांसुरी नहीं रहेगा तो उनसे क्या करेगी, बात करेगी। यही इस बात में कह रहे हैं, बतरस लालच लाल की, यानी बात करने के लालच में वो क्या करते थे, उनकी मुरली यानी बांसुरी को छुपा देते थे। दूसरी पंक्ति है, जप माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे विरथा साचे राचे रामू, है ना। ये दूसरी पंक्ति है इस दोहे की, तो हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं केवल हाथ में माला लेकर, केवल हाथ में माला लेकर जपने से, या शरीर पर राम नाम के छापे छापने से, या माथे पर बड़ा तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति या जीवन का कोई भी वास्तविक कार्य सिद्ध नहीं होता। क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं माला जपने से, सिर्फ माला जपने से या बहुत बड़ा तिलक लगा लेने से कोई आदमी बड़ा महान नहीं बन जाता, या राम उसका नहीं हो जाता, कोई कार्य उसका सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब तक मनुष्य का मन कच्चा है, तब तक उसका ईश्वर भक्ति का नाटक करना, व्यर्थ में नाचना है। कहते हैं अगर मन कच्चा है तो आप कितनों राम राम करते रहिए, कितनों भक्ति कीजिए, कितनों अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को याद कीजिए, आपकी भक्ति बेकार चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। ईश्वर तो केवल वो सच्चे मन में बसते हैं जो छल कपट से दूर और पवित्र होता है। कहते हैं ईश्वर, अल्लाह, गॉड उस दिल में, उस मन में बसते हैं जिसमें छल कपट ना हो, कीना ना हो, ईर्ष्या ना हो, है ना। जो मन बिल्कुल सच्चा हो, साफ हो, उस मन में भगवान ईश्वर राम बसते हैं। ठीक है, सिर्फ राम राम जपने से कुछ नहीं होता है। अगली पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौ हनु हंसे, दैन कहे नहीं जाई, है ना। ये तीसरी पंक्ति है इस दोहे की। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, ये दोहे राधा और श्री कृष्ण के बीच के मधुर प्रेम और नोक झोंक को दर्शाता है ना। किस किस के बीच में, राधा और श्री कृष्ण के बीच में, है ना, मधुर प्रेम और नोक झोंक को दर्शाता है ना। कहते हैं इसमें राधा जी द्वारा कृष्ण से बात करने के आनंद के लिए उनकी सबसे प्रिय वस्तु उनकी मुरली मतलब बांसुरी, उनकी मुरली को छुपा देने का वर्णन है। मुरली छुपाने का कारण, राधा जी को श्री कृष्ण से बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन कृष्ण जब भी बैठते हैं अपनी मुरली बजाने में खो जाते हैं और राधा जी पर ध्यान नहीं देते। इसलिए बतरस लालच यानी कृष्ण से बातचीत करने के सुख के लालच में राधा जी उनकी मुरली छुपा देती है। तो आया कुछ, मुरली बोलते बांसुरी को। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने की धुन में जाते हैं तो हर चीज से वो खो जाते हैं, दुनिया से वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो राधा जी को ये पसंद नहीं होता है, क्योंकि राधा जी उनसे बात करना चाहती हैं, बातों का आनंद लेना चाहती हैं, और मुरली जी अपने में मगन रहती हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, उनकी मुरली को छुपा देते हैं, उनकी बांसुरी को छुपा देते हैं, ताकि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी, और वो उनसे क्या करे, बात करे। अगला देखिए, अगला, नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नाच नीचौ हवे चले तेतु ऊंचा होय। ठीक है, तेतु ऊंचो होय, इसका अर्थ देखिए, नल के पानी के संदर्भ में, ये क्या है, नल के पानी संदर्भ में एक अर्थ इसका ये है, नल को जितना नीचे जमीन में गहराई पर लगाया जाता है, या उसका हैंडल जितना नीचे दबाया जाता है, उसका पानी उतना ही ऊपर चढ़ता है और तीव्र वेग से निकलता है, तेजी से निकलता है। और मनुष्य के संदर्भ में कि मनुष्य जितना नीचे होकर चलता है, अर्थात जितना विनम्र और शालीन होता है, समाज में उसका पद उतना ही ऊंचा होता है, उसे उतना ही अधिक मान सम्मान और उन्नति प्राप्त होती है। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, कह रहे हैं जो नल जो है जितना ऊंचा होगा उसकी पानी उतनी तेजी से गिरेगी,
है ना, या नल के हैंडल को आप जितनी मजबूती से दाबिएगा पानी उतनी तेजी से निकलेगा। इसी तरह मनुष्य समाज में जितना झुक करके रहेगा, जितना वो मोम बनकर रहेगा, उनका कद उतना बढ़ेगा, उसकी उन्नति उतनी होगी, उनका मान सम्मान उतना बढ़ेगा, है ना। हदीस में भी है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, है ना, जो झुकता है उसका मर्तबा अल्लाह बुलंद करता है ना, ऊपर वाले क्या करता है, उसका मान सम्मान बढ़ा देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है संगति सुमति ना पावही परे कुमति के धंध राखो मेली कपूर में हींग ना होत सुगंध, है ना। इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कह रहे इस पंक्ति में बिहारी लाल कहते हैं कि बुरे कर्म की व्यक्ति को चाहे कितना भी अच्छे गुण वाले व्यक्ति के साथ रख दो, वह अपना बुरा कर्म नहीं छोड़ता। जिस तरह कपूर में ये हींग नहीं हींग है, जिस तरह कपूर में हींग मिला देने से उसमें खुशबू नहीं आती है। कहते हैं जो इंसान बुरा होता है, जिसका कर्म बुरा होता है ना, जिसके मन में कपट भरा हुआ होता है, ईर्ष्या भरा होता है, उसको अगर अच्छे लोगों के साथ रख दी जाए, उसको अच्छे लोगों का संगत दे दिया जाए, तब भी वो क्या होता है, बुरा का बुरा ही रहता है। जैसे अगर कपूर हींग में मिला दो तो क्या कहते हैं, उसमें खुशबू नहीं आती है ना। यही कह रहे हैं, एक अगर सारा आम अच्छा है, अगर एक आम आप उसमें खराब रख देंगे तो दूसरे दिन आप देखेंगे सारा आम को क्या कर देता है, सड़ा देता है। अगली पंक्ति देखिए, बड़े ना हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए का धतूरे सौ कनक गहनो बढ़ियो ना जाए। इस पंक्ति में देखिए बिहारी जी क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल बड़ी बड़ी उपाधियां निबिरद या झूठी प्रशंसा बढ़ाई वहां पर समाज में वास्तविक सम्मान या पूजनीय स्थान नहीं पा सकता। यानी कोई मर्तबा, कोई कद, कोई ओहदा लेने से आदमी समाज में बड़ा नहीं बन जाता। जब तक उस व्यक्ति के भीतर गुण नहीं होंगे, जब तक उसके अंदर गुण नहीं होगा तो आदमी बड़ा नहीं बन सकता है, तब तक उसके बड़ा होना व्यर्थ चला जाएगा। अगर जो कितना बड़ा ओहदे पर पहुंच गया हो, कितना ही बड़ा उसको सम्मानजनक ओहदा मिल गया हो, लेकिन वो समाज के लिए लाभदायक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर गुण अच्छा ना हो। अपनी बात को साबित करने के लिए बिहारी जी एक अचूक उदाहरण देते हैं, है ना। एक उदाहरण से बात को साबित कर रहे हैं। कहते कनक शब्द का अर्थ सोना भी होता है और धतूरा एक विशेला पौधा भी। लोग धतूरे को भी कनक कहते हैं, लोग धतूरे को भी क्या कह देते हैं, कनक कह देते हैं। लेकिन सिर्फ नाम कनक यानी सोना रख लेने से धतूरे के गुण सोने जैसे नहीं हो जाते। नाम चेंज कर देने से ऐसा थोड़ी है कि उसके अंदर वो गुण आ जाएगा। और इसी तरीके से इंसान को ओहदा मिल जाने से वो समाज के लाभदायक नहीं हो जाता जब तक उसके अंदर गुण भी अच्छे ना हो। ठीक है, ये हमारा पूरे दोहे का विश्लेषण था। उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि सारे लोग इससे फायदा उठा सकें। बात समझ आ रही है? तो आप हो गया और एक रह गया, उसका भी देख लेते लास्ट। दीरघ सास ना लेहू दुख सुख साई ही ना भूल दई दई क्यों करतू है दई दई सुख बोली, है ना। इस दोहे का पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो निराश होकर लंबी लंबी आहें मत भरो, है ना। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, है ना। हिम्मत मत हारो। ठीक इसी तरह जब जीवन में सुख आए तो अहंकार में डूबकर उस साईं यानी ईश्वर को मत भूल जाओ जिसने तुम्हें ये जीवन और सुख दिया है। यानी अगर दुख आए तो निराश मत हो जाओ, हिम्मत हार कर मत बैठ जाओ। और अगर खुशहाली आए, जीवन में खुशी आए, सुख आए, तो फिर अहंकार में मत आ जाओ, है ना। घमंड मत करो और घमंड में आकर ईश्वर को मत भूल जाओ। कवि कहते हैं कि दुख आने पर तुम हाय देव हाय भगवान, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कहकर क्यों रोते रहते हो। इसके बजाय उस दई यानी ईश्वर ने तुम्हें जो
कुछ भी दिया है, जो कुछ भी वो तुमको दिया है, चाहे वह सुख हो या दुख, उसे अपना भाग्य मानकर, ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो, है ना। चाहे वो सुख है चाहे दुख है, ईश्वर का उसको प्रसाद समझो और हमेशा जीवन में खुश रहो, है ना। निराश नहीं हारो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, है ना। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं मायूसी क्या है, कहते हैं मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। किसी भी हालत में मायूस नहीं हो। सुख अगर दिया है ऊपर वाले ही ने दिया है, दुख दिया है तो भी ऊपर वाले ने दिया है, इसलिए हर हाल में हमेशा हमको क्या रहना है, खुश रहना है, निराश नहीं होना है। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।